पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम लगातार घटित हो रहे हैं और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो सीधे क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं आदित्य योगीनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर। हाथरस में जो हुआ, बुलंदशहर में जो हुआ और अलग अलग शहरों में जो हुई ये घटनाएं वो बहुत दुखदाई हैं, बहुत पीड़ादायक हैं। सरकारें इसको समझ नहीं सकती हैं क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच है, उनको कुर्सी पे बैठने का शौक़ है और उनको अपने अंदर के लोगों को दबाने का, कुचलने का, उनको डरा के रखने का शौक़ है। यह मानसिकता जो है वो एक आज़ाद भारत में पैदा हुए नागरिक की नहीं हो सकती। ये ग़ुलाम की मानसिकता है, ये डरे हुए लोगों की मानसिकता है। ये उन लोगों की मानसिकता है जो अपने भविष्य के लिए आश्वस्त नहीं है। ये उन लोगों की मानसिकता है जिनके पास ज्ञान की कमी है। एक शिक्षित व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक समाज में संतुलन लाता है और सबका सम्मान करता है, जबकि एक डरा हुआ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति जो अपनी भविष्य के लिए शिक्षित नहीं है, वो हमेशा डरा हुआ रहता है। उसके अंदर हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है और वो फ्रस्ट्रेशन दूसरे के प्रति निकालता है। जब आदित्य योगीनाथ जी उत्तर प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी को ठीक नहीं निभा पा रहे हैं तो अब वो उसका सारा ठीकरा जो है वो विपक्ष के ऊपर और एनजीओज़ के ऊपर और जो वो लोग जो लगातार न्याय की आवाज़ उठाने पे डाल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाह रहे हैं, मीडिया की मिलीभगत से वो ऐसा करना चाह रहे हैं, जबकि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे हैं, वो सिर्फ भारत में नहीं रह रहे हैं, वो ऐसी दुनिया में अब रह रहे हैं जहाँ उत्तर प्रदेश और भारत के देश के अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं और बहुत सारे देश हैं। जो देश निरंतर जो है हर बारीक से बारीक सूचना पे, ख़बरों पे अपनी नज़र रखते हैं। और अगर इस तरह के भावनाएं, इस तरह की समस्याएं या इस तरह का वातावरण अगर देश का बना रहा या प्रदेश का बना रहा तो कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी वो उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं करेगी। ये सवाल पूछना चाहिए हमें आदित्य योगीनाथ जी से कि उन्होंने जो इतनी बड़े यहाँ पे प्रोग्राम किए हैं और निवेशकों को बुलाया था, इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उन इन्वेस्टमेंट समिट में कितना पैसा भारत में और उत्तर प्रदेश में लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी स्टेट है, और कितने लोगों को रोज़गार यहाँ मिला है। जो रोज़गार की सूचनाएं ख़बरों पे आ रही हैं, मीडिया पे आ रही हैं, वो सिर्फ सूचनाएं हैं। उनके अंदर गहराई में उतर के देखना है कि वाकई में क्या इतने लोगों को नौकरी मिली जितना ये बताई जा रही है। आपको याद होगा जब पहली बार इन्वेस्टमेंट समिट की गई थी तो एक कंपनी जिसकी कुल कीमत जो है 15 या 16 करोड़ रुपये थी, उससे कई हज़ार करोड़ का जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा दिया गया था। उसी वक्त मैंने कहा था कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, MOU से क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो बिल्कुल गलत है। इस तरह का वातावरण जो है वो देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, प्रदेश के लिए किसी भी तरह से सही नहीं है और ये बात सबको समझनी है। अब चक्कर ये है कि ये लोग जो हैं जो इसको अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा पाते हैं, वो उसको जाति का रंग दे देते हैं, धर्म का रंग देते हैं, ताकि जो असली मुद्दे हैं वो छुप जाएं। ये वातावरण किसी के लिए सही नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उस सब के लिए परेशानी है। क्योंकि अगर परेशानियां बढ़ेंगी तो दिक्कतों का सामना सबको करना पड़ेगा। अभी हमने कोरोना में देखा है कि जब कोरोना के केसेस बढ़े तो सभी वर्ग के, सभी जात के, सभी समुदाय के लोगों को परेशानी हुई। सबकी दुकानें बंद थी, सबके रोज़गार बंद थे, बहुत से लोगों की नौकरियां गई, सब परेशान हुए हैं। तो हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां जो इफ़ेक्ट है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी दूसरे को परेशानी हो रही है तो हमें परेशानी नहीं होगी। अगर कोई इफ़ेक्ट है तो इफ़ेक्ट जो है वो पूरे विश्व में अब पड़ रहा है। आपने देखा चाइना में एक वुहान शहर से कोरोना शुरू हुआ और कैसे धीरे धीरे उसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। देश के जितने भी कई एरिया में वो फैल गया, दुनिया के कई देशों में फैल गया। कोई देश शायद इस वक्त ऐसा ना बचा हो जहां कोरोना के पेशेंट ना हो। तो हम अब जो है बहुत पुराने समय में नहीं रह रहे हैं, अब हम 2020 में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं।
हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।